दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन का अपडेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ नई भर्ती 2026 के बारे में यहाँ पे पूरी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। कब ये भर्ती आएगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं, एज लिमिट, आयु सीमा, सैलरी, सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। आपको पहले ही बता दें कि ये सारे जो आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, ये आपको हम संभावित के तौर पे बता रहे हैं। इस भर्ती का अध्याचन बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी होने वाला है। आधिकारिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे संभावित यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। पहले हम पद यानी कि पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल, यह बल में जो है कि निचले स्तर के पद होते हैं, और जो एसआई होता है यह बल में थोड़ी अधिकारी लेवल के पद इसमें होते हैं। 2 ही पदों पे इसमें वैकेंसी जारी की जाती है। रिक्तियों की संख्या की बात करें तो कांस्टेबल और एसआई दोनों को मिलाकर यहाँ पे 10,000 से अधिक पदों पे ये भर्ती आने वाली है। बाकी पिछली जो भर्ती आई थी उसके पैटर्न और योग्यता के अनुसार आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार यहाँ पे जैसे कि कांस्टेबल हमने लिया है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से आपने यहाँ पे 10वीं कक्षा पास यानी कि मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए अगर आप कांस्टेबल के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कांस्टेबल के अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। एसआई के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएट होने आप अनिवार्य है, तभी आप एसआई पोस्ट के लिए उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इतना आपने जान लिया। अब हम जानेंगे आयु सीमा यानी कि एज लिमिट इसमें क्या रहती है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यहाँ पे न्यूनतम जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 23 वर्ष आपकी रखी गई है, यानी कि 18 से 23 वर्ष के बीच आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कांस्टेबल के लिए हमने बता दिया। अब एसआई के लिए आपको बताते हैं। एसआई के लिए मिनिमम एज यहाँ पे 20 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 25 साल यहाँ पे मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे आयु सीमा में छूट भी आपको दी जाएगी। बाकी जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए यहाँ पे 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पे निर्धारित की गई है। बाकी यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि नए नियमों के अनुसार यहाँ पे कांस्टेबल के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है कि 25 से घटाकर यहाँ पे 23 कर दी गई है। बाकी हालांकि वो नोटिफिकेशन जब जारी होगा तभी आपको मैं बता पाऊंगा पूरी डिटेल। तो इतना आप अभी जान लीजिए, इतना आपने जान लिया होगा। अब हम आगे जानेंगे। आगे आप देख सकते हैं सैलरी। तो आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो प्रारंभिक वेतन यहाँ पे 21,700 रुपये से स्टार्ट आपका हो जाता है। लेवल 3 की वैकेंसी रहती है। भत्ते अलाउंस जो कि शुरुआती स्केल में थोड़ी सी डिफरेंट आपके यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ₹30,000 तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहती है। बाकी उसी प्रकार सब इंस्पेक्टर एसआई के आप देख लीजिए सैलरी। तो यहाँ पे डीए वगैरह भी आपको मिलता है कांस्टेबल में, और लगभग 35,000 करीब आपकी सैलरी मंथली यहाँ पे बनी जाती है। और एसआई की बात करें तो प्रारंभिक वेतन यहाँ पे 35,000 से स्टार्ट होता है, लेवल 6 की वैकेंसी, और यहाँ पे 50,000 तक वेतन जाता है। तो लगभग यहाँ पे 55,000 के करीब आपको मिल जाते हैं। इसमें डीए वगैरह भी रहता है, अलाउंस वगैरह मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया और परीक्षा की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका सिलेक्शन इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले आपके नए नियमों के अनुसार यहाँ पे आरपीएफ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी इस भर्ती को कराएगा, और जो कि बहुत ही जल्द इसमें भर्ती आने वाली भी है। तो इसके पैटर्न के अनुसार जो है कि आपकी जो है कि चयन प्रक्रिया चलेगी, जिसमें कि पहला आपका होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जिसे कहते हैं। तो यह परीक्षा एसएससी पैटर्न पर आधारित होगी और एसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, अंक गणित यानी कि आर्टिफिशियल मैथ, और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति जैसे विषय शामिल होंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी संभावित रूप से, और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी, पीएसटी, इफेक्ट टेस्ट, और ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। बाकी यहाँ पे सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को यहाँ पे शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जो इसमें सफल होंगे उनको यहाँ पे
शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है पीएमटी के लिए, यहाँ पे ऊंचाई यानी कि हाइट और छाती चेस्ट केवल पुरुषों के लिए यहाँ पे मापी जाएगी। नए नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे पुरुषों के लिए न्यूनतम 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट कर दी गई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब रनिंग की बात करें तो रनिंग और लॉन्ग जंप भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद आपका जो अंतिम स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज आता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद आपका डीवी यहाँ पे कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और शारीरिक यहाँ पे परीक्षण में अगर आप सफल हो जाते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद आपका चिकित्सा यानी कि यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और अंतिम चरण में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इतना आपने जान लिया। बाकी सारे डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे सेट बना लेना है एक फ़ोटोकॉपी से भी, और हाल ही फ़िलहाल के आपको 6-7 फ़ोटो खिंचा के भी चले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाना है जब भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि पीएमटी के लिए क्या चाहिए। तो सामान्य और ओबीसी के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए पुरुषों को, महिलाओं के 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे चाहिए। बाकी छाती के माप जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर विस्तार होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का विस्तार यहाँ पे अनिवार्य है। SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रखी गई है यहाँ पे हाइट। और चेस्ट की बात करें तो 76 यानी कि 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपके चेस्ट होने चाहिए और 81.2 सेंटीमीटर फुलाने पे आपके चेस्ट का विस्तार इसमें होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सटीक जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जबकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के लिए यहाँ पे अभी समय है। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको हमारे वीडियो के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।